India to become third largest economy in 7 years. साल में 365 दिन होते हैं ना। इंडिया में 365 फिल्में बनती हैं रोज, और यहाँ पे 365 दिन लड़ाइयाँ होती हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा। फर्स्ट थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर दिखाऊंगा। भारत को देखिए, सबसे पहले वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि यार एक उनके नाम के साथ टैग लगा हुआ है कि यार ये इंडियन है। अब आपके गूगल का सीईओ इंडियन है, आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडियन ऋषि सनक वो उसके अलावा आप देखें इस टाइम, आपको शायद पता हो, नील पटेल जी पता है, जी जी। बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर। तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना हो सका तो कुछ तो होगा भाई। हम जो 2 वक्त का खाना खा रहा है वो 3 वक्त तक का तो खाएगा ना। इंडिया इकोनॉमी में वहां पर है कि अगर चाइना को कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो इंडिया है। और इंडिया की ख्वाहिश ये कि नहीं, कोई और क्यों, इंडिया क्यों नहीं वर्ल्ड पावर बन सकता, इंडिया क्यों नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता। और इंडिया तो चाइना को भी बीट करना चाहता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया और वहाँ की पब्लिक इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि पाकिस्तानी तो धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ने और झगड़ने में रह गए और भारतीय जो है ना दुनिया भर में छाए हुए हैं। किसी भी बड़ी कंपनी लीजिए, वहाँ पर आपको भारतीयों का ही दबदबा देखने को मिलेगा। इसी को लेकर पाकिस्तान की पब्लिक का मज़ेदार रिएक्शन निकल कर आ रहा है, वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि जेपी मॉर्गन की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 7 years। अब देखिए, जेपी मॉर्गन के एमडी ने ये कहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात इसलिए नहीं है कि जेपी मॉर्गन कंपनी जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इट इज द लार्जेस्ट बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत सारी इसकी जो है डिटेल्स हैं कि ये कंपनी किस तरीके से कंट्रीज के बारे में बताती है। इससे पहले भी कई और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो रेटिंग देते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के बारे में जब भी फिच की रेटिंग आई या किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेटिंग आई तो हमने आपके सामने रखी। अब ये बात तो काफी अरसे से हम इसको डिस्कस करें कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ रवां दवा है बहुत तेजी के साथ। और इसकी एक और बड़ी वजह ये नजर आती है कि वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा। फर्स्ट थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर दिखाऊंगा, जो उनका कहना है कि अगला दौर उनका है। तो एक तो वो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि हम करेंगे, और फिर हमें ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आती हैं कि जिससे पता ही चलता है कि जैसा बताया गया है कि एशिया में अगर इकोनॉमीज जो है वो उनका बहुत यानी दरहम बरहम हुई है, तो इंडिया की इकोनॉमी वो है कि जो अपनी जगह पर कायम रही और नीचे नहीं आई। क्योंकि दुनिया में कहा जाने लगा कि जिस वक्त दुनिया पर सबसे बड़ा क्राइसिस रहा, उस वक्त अगर एक कोई कंट्री फलता फूलता हुआ नजर आया और उसकी इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आई तो वो इंडिया है। अच्छा, अब ये जो बात की गई है कि एमडी जेपी मॉर्गन ने कहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसके ऊपर उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए हैं जिसमें उनका ये कहना है कि इंडियाज इकोनॉमी इज पावर्ड बाय ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल ग्रो फ्रॉम 17% टू 25%। और फिर उनका ये कहना है कि देयर विल बी ए बिग चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन एज एक्सपोर्ट्स हिट $1 ट्रिलियन। ये कहा है जनाब एमडी साहब जेपी मॉर्गन के। तो ये तो अभी सिर्फ दो फैक्टर्स हमने आपके सामने रखे हैं। जो ट्रेड का फैक्टर है वो तो हम अक्सर ही आपको बताते रहते हैं। हम तो देख रहे हैं कि ट्रेड तो दिन ब दिन उनकी आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहां से ट्रेड सबसे ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उस मार्केट में दाखिल हों, तो वो इंडिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना को बीट करना मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने पर ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि फिर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो हर चीज में फिर सबसे बड़ा बन के दिखाए। और इस वक्त ये इंडिया जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एक नजर डाल लें कि इस वक्त टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वर्ल्ड की वो कौन कौन सी हैं, तो
उसमें पहले नंबर पर आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है और पांचवें नंबर पर कहा जाता है इंडिया को। के इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ अर्सा जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो काफी उसका डाउनफॉल रहा, तो इंडिया ने कहा कि वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन इसमें थर्ड लार्जेस्ट अगर वो बनते हैं जब, तो वो रिप्लेस करेंगे जापान को। तो जिस जापान को वो रिप्लेस करेंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में, उसकी खबर जो इंडिया के साथ है वो ये है कि इंडिया एंड जापान विल बी एशियाज नेक्स्ट पावर कपल। अब हमने देखा कि जब G20 की हुआ उसमें भी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें हमें इंडिया और जापान के बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होते हुए नजर आए, बल्कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की जो गवर्नमेंट्स हैं हमने देखा कि उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है काफी जुड़ी हुई नजर आई, बहुत से एग्रीमेंट्स किए, उनकी काफी खबरें चलती रही और अब ये कहा जा रहा है नाउ दी टू कंट्रीज आर सेटिंग अप एन इन्वेस्टमेंट फंड टुगेदर। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जब तक आप बोलोगे नहीं अब पाकिस्तान बोलो लेकिन ये नहीं कि आप इंडिया बोलो तो वही बता रहा हूं। बोलो, लेकिन ये तरीका नहीं है कि इंडिया के हक में बोलो कि इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया ऐसा है। आपने कभी देखा है वो पाकिस्तान के तरीके? अरे भाई मेरी बात सुनो, किसने बोला इंडिया बहुत अच्छा है? इंडिया वाकई में ही बहुत अच्छा है। क्यों भला? अपनी आवाम को सहूलियत दे रहा है। ये गाड़ी वहाँ पर 1.5 लाख की है जो कि आप 25 लाख के ले रहे हो। आप जब तक बात नहीं करोगे, जब तक कोई मेरी तरह का बंदा अगर सच बोलेगा उसे ये कहोगे कि आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो। यार ये आप सिर्फ व्यूज लेने कह रहे हो सर, आप इंडिया में चले जाए, इंडिया अच्छा ही इतना ही अच्छा है। इंडिया में इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं, हम मैंने मेरी बात सुने, महंगाई हो जाए मगर हमारा पाकिस्तान आप जज्बाती बयान मैंने क्या यहाँ पर क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बात की? भाई आप जो मर्जी बोलें लेकिन इंडिया के हक मैंने यहाँ पर क्या गलत बात बोली है? आप नहीं भाई, आप आगे आओ जरा, आप आगे आओ ना। और भाई आगे तो आओ, 1 मिनट साइड पे हो ना। आप आगे आओ, आप कह रहे हो सही बात है, तो मैंने यहाँ पर क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट गलत बात की है मुझे बताओ। तू जो तारीफ कर रहे हैं ना, कौन सी तारीफ कर रहा हूँ? गाड़ी की 1.5 लाख की गाड़ी इधर 35-40। भाई मैं सच बता रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ। और 1.5 लाख रुपए के वहाँ पर इंडिया की बात कर। यार वो पॉलिटिकल इशू। अच्छा गाड़ी हो ना, आप जो करप्टेड लीडर हैं, हमारे पॉलिटिशियन गाड़ी नहीं बनाते। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दरअसल अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, पाकिस्तान का मीडिया और वहाँ की जो पब्लिक है वो चर्चा कर रही है इस बात को लेकर कि हाल ही में JP मॉर्गन के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि आने वाले 7 सालों के अंदर भारत की जो इकोनॉमी है वो तीसरे स्पॉट पर आ जाएगी, यानी कि जापान को जो है ना बीट कर देगी, वो तीसरे स्पॉट पर आ जाएगी। और आने वाले समय में और मौजूदा समय में भारत की जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी को लेकर हमने देखा है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ना किस प्रकार से इसको चर्चा कर रहा है। वहीं अगर हम पाकिस्तानी पब्लिक की बात करें तो जैसा कि आपने भी इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात सिर्फ इतने हैं कि लोगों को जो है ना रोटी खाने के लिए, मतलब सुबह दोपहर और शाम का अपने परिवार के लिए, अपने लिए रोटी का जुगाड़ करने के लिए पूरे दिन मजदूरी करनी पड़ती है। और हालात जो है ना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो इतनी ख़ास है नहीं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान जो चावल ख़रीदने के लिए, गेहूं ख़रीदने के लिए, शक्कर ख़रीदने के लिए भी पैसा जो है ना जब तक उनको IMF किस्त ना दे तब तक तो ये लोग वो भी नहीं ख़रीद पाते हैं। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ना के बराबर आती है। थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान में आता है, वो भी जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं वो अपने घर पर जो डॉलर बेचते हैं वही डॉलर जो है ना पाकिस्तान के अंदर आते हैं। इन्वेस्टमेंट के रूप में पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर कोई करता है तो उसको ये भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान से उसको रिटर्न मिलेगा या उसका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमको पता ही है कि लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। लोग जैसा कि वो खुद बताते हैं कि वो जज्बाती हैं, कुछ भी कर देते हैं थोड़ी बहुत बातों को लेकर, तो इससे जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आती है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस प्रकार के हैं और भारत की इकोनॉमी किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।